जब किसी सत्य को देखा जाता है, मतलब जब हम किसी भी सत्य के साथ होते हैं, किसी सच का सामना करते हैं, किसी सत्य को पूरी तरीके से नग्न सत्य जिसे कहा जाता है 100% सत्य को देख लेते हैं, तो हमारे मन में कोई दुविधा नहीं होती, कोई दुख पीड़ा नहीं होती है। सत्य ऐसा है जो हमें मुक्त कर देता है। कैसे मुक्त करता है? एक सेठ ने बहुत बड़ा महल बनाया, एक अच्छी खासी आलीशान बिल्डिंग बनवाया, दूर दूर तक उसकी चर्चा हो रही थी। उद्घाटन समारोह में अपने गुरुदेव को बुलाया और आसपास के गांव से, दूर इलाकों से तमाम लोग आए हुए थे, हजारों की भीड़ थी। उद्घाटन के लिए रिबन काटना था भी, वो फीता काटा जाता है कैंची से, तो वो काटने की बारी आई। इसी बीच वो आदमी पूछता है सेठ जी कि गुरुजी, रिबन काटने के पहले, उद्घाटन के पहले कृपया इस घर का, इस बंगले का नाम रख दीजिए। गुरुजी ने कहा, थोड़ी देर आंख बंद किया और बोला कि मेरी बात मानोगे? कहा गुरुजी, आप तो गुरु हैं, सब बात मानता हूं आपका, क्यों नहीं मानूंगा। तो गुरु ने कहा, इस बिल्डिंग का नाम रख दो फिर भूत बंगला। न सिर्फ सेठ जी चकराया, बल्कि बाकी लोग जो और थे वो सब हक्का बक्का रह गए कि अभी ये बिल्डिंग बनाया है, नया मकान है, उद्घाटन भी नहीं हुआ है और इसे कहते हैं कि भूत बंगला नाम रख दो। तो सबके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, सब भौचक्के थे, हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे से। साहब ने, गुरुजी ने ऐसा कैसे बोल दिया कि भूत बंगला नाम रखा जाना चाहिए? तब गुरुदेव जी ने पूछा सेठ जी से, कहो सेठ जी, अपने दादा के बारे में याद है ना? हाँ गुरुदेव, आपके ज़माने में आते थे, उनसे ही तो हमने सीखा है भक्ति भजन करना। तो वो कौन थे? तो बताए कि वो भूतपूर्व सरपंच रहे हैं गांव के। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच दादाजी हुए, और अपने पिताजी के बारे में बताओ। तो कहा गुरुदेव, अभी तो आप आए थे उनके रिटायर्ड होने पर जो कार्यक्रम हुआ है, तो वो भूतपूर्व हेडमास्टर रहे हैं, इलाका उनको जानता है। और अपने बारे में क्या बताओगे? तो कहे अब क्या है, मैं तो खड़ा था, इस साल हार गया चुनाव में, लेकिन आज से 10 साल पहले पंचवर्षीय में मैं भूतपूर्व विधायक था, लोग मुझे भूतपूर्व विधायक कहते हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हारा दादा भी भूतपूर्व सरपंच, तुम्हारा बाप भी भूतपूर्व हेडमास्टर, तुम भी भूतपूर्व विधायक, तो क्यों ना तुम्हारे इस घर का, इस बिल्डिंग का नाम भूत बंगला रख दिया जाए। तुम ही लोग तो रहते हो ना यहाँ। कितनी सच्चाई है इसमें। बात छोटी सी है, कहानी है, लेकिन पूरे सच को, एक एक नट बोल्ट को खोल के रख देता है। क्या हमारा बंगला जो घर बनाए हैं वो भूतों का अड्डा नहीं है? जिस जमीन पर हम बैठे हैं, कहते हैं उसी जमीन के नीचे हजारों लोगों की लाशें गड़ी हुई है। तो आखिर किस हिसाब से हम अपने घर को मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। ये सदगुरु अभिलाष साहिब जी की लाइन है। और सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? भूला लोग कहें घर मेरा। वो लोग भूले हैं जो घर को मेरा है कहते हैं। काम चलाने के लिए कहना पड़ता है, जमीन का रजिस्ट्री हुई है, पूरी प्रॉपर्टी का नाम आपके नाम है, बनामा हुआ है, तो जमीन आपकी है, घर आपका है, मगर फिर भी सच्चाई क्या है? आपका कुछ भी नहीं है। क्या है हमारा यहाँ? ये पूछे जाने लायक सवाल है। सब चीजें तो बाद में मिलती हैं। जिन बालों को अच्छा समझते हैं, रेशमी मुलायम काले घने बाल, तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी के अंदर, कहते हैं जूही चावला
केश कांति, माफ करिए, एक क्या तेल है उसका, कोई तेल है, नाम अभी परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। और उसका जो हस्बैंड है वो पूरा गंजा है, टकला है, जो भी हो, डाबर आंवला या कोई तेल होगा, उसका विज्ञापन करती है। ये सच्चाई है। लोग लिखते हैं कि आप तो कहते हो काले घने लंबे बाल, लेकिन आपके पति तो हो गए हैं बाल से कंगाल। क्या है मामला? ये सच्चाई, इस सच को देखना सीखें हर जगह। जिन बालों को तारीफ करते हैं प्रेमी लोग, पति लोग अपने प्रेमिका और पत्नी के, कि तुम्हारे जुल्फों के साये में कितना सुकून है, शांति है, वही बाल टूट जाए और कहीं सब्जी में से निकल जाए तो बड़ी घिन आती है, खाने का मन नहीं करता है। एक बार हम एक गांव में गए थे और वो भी संत का घर था, लेकिन बड़ी अनहोनी घटना ये घटी कि कोई भाजी की सब्जी बनाए थे, लाल भाजी थी या कोई और भाजी थी। पहली बार खाते खाते पता चला कि एक बाल आया, उसके बाद उनको हटा के दूसरी सब्जी दी गई, उसमें भी बाल, 3-4 बाल मिला उसमें। कई बार वो बाल ही बाल आ रहे थे घर, किसी माँ बहन के बाल हो सकते हैं जिन्होंने बनाया था। तो जिन बालों की हम तारीफ करते हैं वो भोजन में आ जाए तो हम उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, बेकार लगता है, पूरा हिल जाता है अंदर का सिस्टम। जो दांत अच्छे दिख रहे हैं, 32 कहीं टूट गए तो दोबारा शायद हम लगाना नहीं चाहेंगे और न ही उसे संभाल के जेब में रखना चाहेंगे। ये बाल भी नहीं हमारे हैं, दांत भी हमारे नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तो बाकी घर मकान और दुकान की क्या बिसात है, आखिर है क्या हमारा? सदगुरु विशाल साहब कहते हैं हमारे हम हमको याद रहे। वो हम क्या है, उसी की तलाश करने के लिए ही, उसी चीज़ को समझने के लिए ही साहब यहाँ सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर ना ही तेरा। जिस घर में तुम भूला बन के डोलते हो, जीते हो, व्यवहार करते हो, वो घर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो घर हो सकता है तुम्हारे पहले से हो, जन्म लेने से, और तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं पोरबंदर में था, वहाँ गांधी जी जहाँ जन्म लिए थे, कीर्ति मंदिर आलीशान बिल्डिंग है, सरकार ने और उसको मॉडिफाई तो नहीं किया होगा मगर देखभाल करके अच्छा रंग रोगन लगा दिया है, तो अच्छा लगता है देखने में। वहाँ पैदा हुए थे और जिस चौराहे में उनकी प्रतिमा लगी है उसकी बिल्डिंग के बाजू में, वहाँ 4 बड़े गेट है। मैंने लोगों से बात किया, वहाँ के लोकल लोगों से, तो बता रहे थे कि ये काफ़ी पुराना है, राजे के ज़माने का है, मतलब मोतीलाल नेहरू जो उनके पिताजी थे उनके पहले की वो बिल्डिंग मालूम पड़ती है। वो चौराहे वाली बात कर रहा, जो बड़े बड़े गेट हैं, बिल्डिंग तो मोतीलाल नेहरू जी ने ही बनवाया होगा। तो आज वो घर आज भी खड़ा है, जन्म के पहले गांधी जी के थे, आज भी खड़ा है बढ़िया भव्य रूप में, पुराने ढंग के पुराने अंदाज की बिल्डिंग है, लेकिन आज भी है। हम आते हैं चले जाते हैं, घर वैसे ही खड़ा रह जाता है। क्या हमारा है, क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या लेके जाएंगे? व्यवहार के लिए कहना पड़ता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि तनख्वाह मिलती है तो मास्टर साहब तनख्वाह बांटते, मुट्ठी बांध करके बांटते बांटते गलियों में से नहीं आता है, घर में आकर अपने लोगों को ही देता है, अपनी तिजोरी में ही रखता है सारा पैसा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर दान दक्षिणा वहाँ से किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही वो पैसे का एक मूल्य है, वहाँ तक जहाँ तक कुछ सामान खरीदना है, कुछ लेन देन करना है, उससे जीवन निर्वाह करना है, सिर्फ इतना ही, जैसे गाड़ी में पेट्रोल जैसा। कहीं जाना है तो पेट्रोल डाल लेते हैं, कम पड़ता है तो और डाल लेते हैं, लेकिन हम कभी अपने घर के अंदर पेट्रोल की टंकी नहीं बनवाते हैं। जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स का है या और पेट्रोलियम की जो टंकियां लगी रहती है सड़क किनारे, ऐसा घर में तो नहीं बनाते हैं। कहीं भूल चूक से एक आध चिंगारी चली गई तो ना तो हम बचेंगे और नहीं हमारा गांव या मोहल्ला बचने वाला है। यात्रा करना है, गाड़ी में उतना ही पेट्रोल चाहिए, बस इतनी ही जिंदगी के लिए धन दौलत चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। भूला लोग कहें घर मेरा,
वो जो न ढंग से जीना जानते हैं और न ही दूसरों को जीने देने का शौक रखते हैं, वो लोग बिल्कुल भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। भूला का मतलब होता है भटका हुआ। कई बार आप रास्ते से जा रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि किस रास्ते पर जाना है और किधर जाना है, तो उस आदमी को कहते हैं ये भूला हुआ आदमी है, जो रास्ता भटक गया है, कहाँ जाना ही पता नहीं है, किधर जाना यही भूल गया है। एक बार एक आदमी जा रहा था, कंपास बॉक्स रखा हुआ था। कंपास बॉक्स में जो सुई होती है वो बताती है कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, तो पूरा पश्चिम अपने आप पता चल जाता है। उत्तर की दिशा की तरफ सुई को सेट कर दिया जाता है, वही कंपास बॉक्स बताता रहता है। मगर कंपास बॉक्स होने के बावजूद आपको कहाँ जाना है यही नहीं पता है, तो सुई क्या करेगी? वो तो दिखाएगी उत्तर दिशा, लेकिन आपको पश्चिम जाना है कि पूरब जाना है। तो हम कई तरीके से भूले हुए हैं, और सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपने सुख और शांति को भी नहीं जानते हैं। वही अपना अस्तित्व है, वही अपनी आत्मा है। बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बिल्कुल सरल और सस्ते ढंग से कहा जाए, जिसे कोई भी आदमी समझ सकता है, जिसे गांव का गंवार कहा जाता है, वो भी आदमी समझ ले, तो वही अपना सुख है, अपनी शांति है, अपना सुकून है, अपना स्वभाव है। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। रास्ते पर चल रहे हैं, चार आदमी हो हल्ला मचाए तो हम वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। आदमी कोई घर में बीमार हो, आदमी दवाई लेने भी जा रहे हों, लेकिन कहीं शोरगुल मचा हो, लोग घेर कर खड़े हों, और एक जादूगर आ रहा हो जो झूठा जादू भी दिखा रहा हो, तो हम जाके झांक लेते हैं। और कहीं धक्का मुक्की हो रही हो, लड़ाई चल रही हो, तू मैं की बात हो, तब तो सब भूल जाते हैं, हम भी खड़े हो जाते हैं और अपनी अपना जोश वहाँ पर दिखाना शुरू कर देते हैं। हम भी थोड़ा जोश में आ जाते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं तो हम भी किसी का साइड ले करके दिखा दे, आज लगा साले को, कुछ भी मतलब अंदर में जो भी मर्जी आए बोलते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी का साइड ले करके हम भी उस लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम किसी जरूरी काम से जा रहे थे। हो सकता है किसी जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो घर के अंदर, लेकिन भूल गए हम। यही है, ऐसे भूल भटकन की स्थितियां तमाम जगह हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, आती रहेंगी। लेकिन हमें याद रखना है कि लड़ाई झगड़े का वक्त हो, तब लूटने का भी मौका आ रहा हो, कोई कहीं पर धोखेबाजी की, घूस रिश्वत लेने की और गाली गलौज करने की भी स्थिति आ रही हो, एक क्षण रुक भी जाएं और सोचें कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इस दौर से कई दफ़ा गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी हम चेत नहीं रहे हैं। गाली दिए, मारपीट किए, लूट किए, फोकट में कुछ ऐसा काम कर लिए, करते वक्त लगा कि बहुत मालटाल मिल रहा है, बाद में जी भर के पछताए हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं कहना था, ऐसा काम नहीं करना था। लोग जान गए हैं, अब पश्चाताप में कई घंटे निकल गए हैं। ऐसे कई बार मौके आए हैं, चाहे वो झूठ बोलने का हो, या फिर गाली गलौज करने का हो, या चोरी करने का हो, या कोई गलत काम, चाहे वो अकेले में छुप करके करने का क्यों ना हो, ये हमने किया है और बाद में जी भर के पछताए हैं। क्या मतलब, मौका आता है फिर से ये काम कर लेते हैं। यही है भूलने और भटकने की स्थिति, जिसका परिणाम दुख ही दुख है। इसीलिए साहब कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। फिर उनका बड़ा लंबा पद है, जिनमें वो सब गिनाते हैं कि किस तरीके से आप भूलते हो और भटकते हो। हाथी घोड़ा बैल वाहना की बात मैं बता के विराम लेता हूँ। साहब कहते हैं, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और उसके अलावा बैंक बैलेंस होते हैं। सब सुविधाएं इकट्ठा कर लिए हैं, ज़रूरत की चीज़ें, कभी ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में, इमरजेंसी के लिए भी फंडिंग करा के कहीं रखे हैं। अभी अभी हमारे दिग्गज संत गुजरे, उनका इनडायरेक्टली कहना था, उनके पास काफ़ी पैसे थे, पता नहीं नामनी था कि नहीं था, वो भी पता नहीं चल पाया। उनके पैसे उनको चेले को मिला कि नहीं मिला, ये भी अभी सस्पेंस में है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद
न तो वो ठीक से खा पा रहे थे, पानी पीना भी मुश्किल था, लिक्विड में चल रहे थे, सांस के लिए सिलेंडर लगा हुआ था। उनके पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद वो कह रहे थे इनडायरेक्टली कि मेरा पैसा भी मेरे काम नहीं आ रहा है। सोचिए जरा, एक बड़े गुरु की बात बता रहा हूँ, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी सच्चाई को खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि कल हम भी कहीं बड़े गुरु हो सकते हैं और ये कहानी हमारे साथ भी हो सकती है। तो हमें भी सावधान होना होगा कि इतना पैसा होने के बावजूद वो पैसा, वो कौड़ी कोई काम का नहीं आता है, तब भी हम नहीं जागते हैं और सभी साधन सुविधाओं को जुटा करके किसी अहंकार में, किसी नशे में जीते रहते हैं। और कई दफ़ा तो मानवीय सद्गुण से भी नीचे गिरकर पशु योनि से भी नीचे चले जाते हैं, हद दर्जे के व्यवहार करते हैं। साहब कहते हैं इतना सारा इकट्ठा किए हो, ये कोई काम नहीं आएगा। हाथी घोड़ा का जिक्र करते हैं, आज वो होते तो स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर और बोलेरो का जिक्र करते। कितनी सुविधाएं हम जुटाए चले जा रहे हैं। उनकी एक जगह है, मौका होना चाहिए, लेकिन बस वहीं तक है जैसे गाड़ी में पेट्रोल, बस टंकी नहीं। लेकिन हम आज टंकी का, पेट्रोल की टंकी घर में बनवाने की सोच रहे हैं। कहीं एक बच्चे ने भूल से माचिस की तिली जला दी, धोखे से फटाका या और भी कोई तरीके से बीड़ी पीने वाले की एक चिंगारी कहीं वहाँ पहुँच गई तो ब्लास्ट हो जाएगा और हम अपने घर के साथ कई मोहल्ले वालों को भी उड़ा के ले जाएंगे। ये होने वाला है, ये और यही हो रहा है। यही तो सुसाइड करना है और यही आत्महत्या करना है लोगों के साथ जो आज हो रहा है। ये सब दिख रहा है, कहीं कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई कहीं पंखे में झूल रहा है, कोई गोली खा रहा है सल्फास का, कोई कीटनाशक पी रहा है। ये पेट्रोल टंकी से घर को जलाने से जरा भी कम नहीं है खुद को मारना। तो क्यों कि हम मेरा है कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और अपने छाती में भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी सी बात समझना है, इतना कुल कहने का। व्यवहार के लिए सिर्फ मेरा है, लेकिन सच में देखा जाए मस्त होके जीना है तो ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा है। और यही साहब कहते हैं कि कुछ लेना न देना मगन रहना, उनकी लाइन है सदगुरु की, कुछ लेना न देना मगन रहना। यानी कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए है। ऐसा जीते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब।